हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज की हम वचन जो बताने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन है। पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय के उसकी 11वां वचन से कहता है परमेश्वर, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं और जिससे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो अपना गवाही बताता है, अपना परिचय बताता है, मगर मनुष्य उसे स्वीकार नहीं करता, उस पर विश्वास नहीं करता, उसे ग्रहण नहीं करता। और उसके 12 वचन कहता है, उसके 12 वचन में, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बात कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कैसे विश्वास करोगे? जो प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं अपना परिचय बता रहा है, अपना सच्चाई बता रहा है, तो लोग विश्वास नहीं करते, लोग उस पर विश्वास नहीं करते, चलना नहीं जानता कि ये सब फेक बातें हैं, ये सब बेकार है, ये सब समझता है। मगर प्रभु यीशु मसीह सत्य बातें बताते हैं, सत्य बातें बताते हैं, उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। पृथ्वी आकाश की बातें बताते हैं कि सारे सृष्टि, सारे वस्तु परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया है, तो लोग उस पर विश्वास नहीं करता, हालेलुया, विश्वास नहीं करता। और उसके 13 वचन में कहता है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है। हालेलुया, जो स्वर्ग से उतरा है, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। हालेलुया, जो स्वर्ग में है, स्वर्ग पर वही चढ़ता है और वही उतरता है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, और कोई स्वर्ग पर चढ़ नहीं सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, पवित्र परमेश्वर है, महान खुदा है। हालेलुया। और उसकी 14 वचन में कहता है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंची पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंची पर चढ़ाया जाए। जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा पर चढ़ाया, लाठी पर चढ़ाया, वैसे ही परमेश्वर का पुत्र ऊंचाई पर चढ़ाया जाएगा, यानी किसी को क्रूस पर लटकाया जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह बता रहा था कि इसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंची पर चढ़ाया जाए, ऊंचा पर चढ़ाया जाए। किसके लिए है? हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए प्रभु यीशु मसीह सूली पर चढ़ा। हालेलुया। वो महान पवित्र परमेश्वर, दयाबंद, सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर, महान दयालु परमेश्वर, हालेलुया, चढ़ाया जाए। उसके 15 वचन में कहता है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। उसकी फिर बताते हैं, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। कोई भी, आप कोई भी जात के हो, कोई भी कास्ट के हो, उस पर परमेश्वर का कोई मायने नहीं करता। परमेश्वर कहता है, कोई भी विश्वास करेगा प्रभु यीशु मसीह पर, अनंत जीवन प्राप्त करेगा, अनंत जीवन को पाएगा। यहाँ वचन में साफ साफ का प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, परमेश्वर का वचन है, ये प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है। तो कोई भी व्यक्ति हो, इस पर तुम्हें कोई अथी नहीं, आप भी विश्वास कर सकते, आप भी प्रभु पर विश्वास करो, अनंत जीवन को प्राप्त करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सत्य, मार्ग और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और उसके 16 वचन में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो,
परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे, अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन क्या है? जो जिसका कोई मृत्यु नहीं होता। ये शरीर मर जाएगा मगर आत्मा में हम जिंदा रहेंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम जो शरीर में मरे हैं, हमें परमेश्वर शरीर के द्वारा हमें जिंदा करेगा और फिर हम अनंत जीवन में प्राप्त करेंगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हम परमेश्वर, सोचो कितना परमेश्वर प्रेमी है, कितना दयालु परमेश्वर है, जो सारे जगत से प्रेम किया, सारे मानव से प्रेम किया। ऐसा परमेश्वर कोई नहीं है इसके सिवा। एक मात्र प्रभु यीशु मसीह है जो प्रेम करता है। परमेश्वर सनातन यहोवा जो सारे जगत से प्रेम किया, हम मनुष्य से, आपसे, सबसे प्रेम करता है। वो जात धर्म बनाने नहीं आया, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, आपसे भी प्रेम करता है। और उसके 17 वचन में कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा, इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, यीशु मसीह, परमेश्वर ने धरती पर यीशु मसीह को भेजा तो धरती पर इसलिए नहीं भेजा कि जाए धरती पर दंड की आज्ञा दे। नहीं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जो पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है प्रभु यीशु मसीह, वो जगत में इसलिए नहीं आया। परमेश्वर ने इसलिए भेजा कि उसके द्वारा सब उद्धार पाए। उसके आगे वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत यानी कि इंसान उनके द्वारा उद्धार पाए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जो विश्वास करेगा प्रभु यीशु मसीह पर तो उद्धार को पाएगा, क्योंकि उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह, सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दे दिया गया है, तो उद्धार को प्राप्त करें। और उसकी 18 वचन में कहता है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरा चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। क्या किया? एक बार फिर हम पढ़ते हैं, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो जो कोई उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होता, दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरा चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं किया, जो जगत में ज्योति बनकर आया, प्रभु यीशु मसीह, उस पर नहीं विश्वास किया। और उसकी 19 वचन में कहता है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आया और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हालेलुया। फिर हम आगे बढ़ते हैं वचन 19 वचन, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आया। ज्योति जगत में आया। सोचो, ज्योति क्या है? ज्योति प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे जीवन में आया। हम अंधकार में थे, पाप, बुराई, नशा, चुगली, लड़ाई झगड़े में थे, मगर वो ज्योति हमारे जीवन में आया। आज देखो, ये लाइट है तो अंधेरा दूर है, उजाला है। उसी तरीक़ा से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ज्योति है जो हमारे जीवन में आया। हालेलुया। ज्योति बनकर हमारे जीवन में आया। ज्योति जगत में आया है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। मनुष्य ने क्या किया? अंधकार को ज्योति समझा, ज्योति से अधिक अंधकार में गया। अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि मनुष्य के काम बुरा है। वो जो सुबह उठेगा तो लड़ाई झगड़ा, बुरा, गाली गुप्ता, हमेशा निंदा चुगली ही करेगा। जिस मुँह से गाली देगा उसी मुँह से ईश्वर का भी नाम लेगा। हालेलुया। ईश्वर का नाम लेगा भी। तो ये अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप को पाप में गिरा रहे हैं, अपने आप को नाश करते जा रहे हैं।
तो इसीलिए कहता है ज्योति जगत में आया। प्रभु यीशु मसीह का वचन, प्रभु यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन, ये हमारी ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह हमारा ज्योति है, हमारी मार्गदर्शन है। हालेलुया। हम उस पर विश्वास करते हैं तो मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सत्य और जीवन है। उसकी 20 वचन में कहता है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके काम पर दोष लगाया जाए। हालेलुया। क्योंकि जो कोई बुराई करता है, हालेलुया, जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है, यानी कि परमेश्वर से बैर करेगा। जो बुराई करता है वो प्रभु यीशु मसीह से बैर करेगा कि नहीं, ये तो ऐसे है, ये तो मुस्लिम है, ये ईसाई का परमेश्वर, ये क्रिश्चियन है, ऐसे वगैरह वगैरह बोलेगा, वो विरोधी करेगा, मसीहियों को सताएगा। तो क्या उनके काम बुरे हैं, इसलिए वो ज्योति में नहीं आना चाहता ताकि उनके पर दोष लगाया जाए। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके काम पर दोष लगाया जाए, उसके काम पर दोष लगाया जाए। हालेलुया। तो हमारा मसीह भाई और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि आप अपनी जो भी बुराई करते हैं उसे छोड़ो और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और अनंत जीवन को पाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सत्य परमेश्वर है, सत्य मार्ग के जीवन वही है। और जो कोई विश्वास नहीं करेगा वही दिन वही परमेश्वर का वचन उससे दोषी ठहराएगा। और परंतु उसके 21 वचन में कहता है, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रगट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किया गया हो। हालेलुया। जो सत्य पर चलता है, यानी कि हर एक जो परमेश्वर का दास है वो सत्य पर चलता है, और सत्य क्या है? परमेश्वर है। और जो सत्य पर चलेगा वो परमेश्वर है, और सत्य प्रभु यीशु मसीह है जो परमेश्वर की ओर ले जाता है, तो हमें परमेश्वर की निकट ले जाता है। हालेलुया। तो इसके द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, आपके परिवार के लिए, आपकी फैमिली के लिए। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जो भी वीडियो देख रहे पिता, इनके परिवार, इनके फैमिली पिता ब्लेस रहे यीशु के नाम से। खुदा मैं यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आपकी मसा, आपके अभिषेक पिता इनके जीवन में उंडेलती हूँ परमेश्वर। ये ब्लेस हो जाए, आशीषित हो जाए मेरे खुदा, इनके काम ब्लेस हो जाए। ये 2026 में परमेश्वर बढ़ोतरी को देके प्रभु यीशु के नाम से अभिषेक करता हूँ इनके जीवन की, इनकी लाइफ को अभिषेक करता हूँ। रबा शंदन बला का सूत्र हो रहेंद्रिया नबा शंदन बला शबला बला शबा। इनकी आत्र पिता शुभ गुजरे परमेश्वर, इनकी कल दिन पिता शुभ गुजरे प्रभु यीशु के नाम से। जो ये प्रार्थना को रिसीव करे परमेश्वर, इनके जीवन में पिता कार्य करे पवित्र आत्मा जी, इन्हें प्लस करे हर एक रोगी से, हर एक बीमारी से, हर एक कैंसर की बीमारी से, हर एक स्टेंट के दुष्ट आत्माओं से ब्लेस करे यीशु के नाम से। मैं उसे दुष्ट आत्माओं को गेट आउट करती हूँ। इनकी ड्राइवरिंग को पिता तेरे हाथों में सौंपती हूँ, इनकी काम, इनके बिजनेस परमेश्वर तेरे पद लघु में सौंपती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। और रबा शंदन बलखा सूत्र वो नमा सेंदनी हत्तलबा मसा इनके जीवन में भेजता हूँ यीशु के नाम में। गेट फायर एंड ऑफ जीसस, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम से सारे रोग चंगे हो जाए और सारे दुष्ट आत्मा गेट आउट, गेट फायर एंड ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो मेरे जितने भी यूट्यूब पर मेरे वीडियो देखते हैं तो हमारे फेसबुक पर भी जाए, फॉलो करें और लाइक करें, और हमारे यूट्यूब का भी जाए, यूट्यूब का नाम है गणेश कुमार मांझी, उस पर जाके भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे वाले वीडियो में दे सकूं। तो मैं आप लोग से यही गुजारिश है कि आप परमेश्वर में बने रहें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। जो वचन में बताया हूँ वही परमेश्वर है, सत्य परमेश्वर, तो उनमें बने रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।